साहब, कलेक्टर साहब से लेकर नीचे तक, ग्राम प्रधान तक, जितना मनरेगा का धन जाता है, थोड़ा बहुत गांव में बहुत कम लगाया जाएगा और ऑन रिकॉर्ड सब पूरा होगा और खा जाएंगे कलेक्टर से लेकर के प्रधान सचिव सेक्रेटरी, सब खा गए। एडीओ, बीडीओ, डीपीआरओ, उसमें सब शामिल है। इसका मैं प्रमाण दूंगा। जय विश्व बंधु। बंधुओं, मैं कह रहा हूं भारत की वर्तमान स्थिति, इसको कहता हूं मैं भारत गाथा, सरकार को समर्पित भारत गाथा। आज हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, सरकार जो गरीबों को, पिछड़े लोगों को, दलितों को या जिनको भी, किसानों को, मजदूरों को, बुड्ढों को अनेक प्रकार से जो क्या कहेंगे उसको दान करती है, क्या अंग्रेजी में सब्सिडी कहते हैं या उनके पेंशन कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब जिस प्रकार से भी इन लोगों को सहायता दी जा रही है भारत में, उस सहायता के विषय में मैं चिंतन जो कर रहा हूं, वो चिंतन यहां पर मैं सरकार को समर्पित कर रहा हूं। क्या चिंतन है? एक बात हम करें, पहले हम कहना चाहेंगे कि जो एक राशन कार्ड होता है, लोगों को दिए गए राशन कार्ड, अब उनका यहां अभी क्या स्थिति है आज की वर्तमान शहरों में, नगरों में या गांवों में, लेकिन एक समय जब मैंने देखा गांवों में ये जो राशन कार्ड है ना, 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। तीन प्रकार के बनाए जाते हैं। इसमें एक है बीपीएल, दूसरा बीपीएल से ऊपर वाला है, कहते एक लाल, एक सफेद, एक पीला है, अपर बीपीएल, एबीपीएल क्या कहते हैं, तीसरा सामान्य। बीपीएल जो गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं और दूसरा गरीबी रेखा के ऊपर वाले, तीसरा जो अमीर हैं, गरीब नहीं है। तो ये मैंने जो गांव में देखा था, अच्छा अगर सरकार रखती होगी तो 10 साल, 5 साल, 15 साल के जो पुराना जो उनका रिकॉर्ड तो मिल ही जाएगा। कदाच अभी सुधार कर दी हो तो पहले तो विचार ये कि अभी तक पूरा सुधार तो नहीं हुआ होगा। पूरा सुधार नहीं हुआ होगा मतलब कि जो गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, उनको ठीक है, वो गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस तरह का सस्ता अनाज मिलना चाहिए या कम पैसे मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए। लेकिन मैंने जो गांवों में देखा था, वो गरीबी नहीं, अमीर लोग भी उसी कक्षा में थे। अमीर भी, कितने गांव के अमीर लोगों को भी वही सुविधा दी जा रही थी या दी जा रही होगी अभी भी, जो गरीबी रेखा से नीचे वालों को मिलनी चाहिए। अमीरों के भी उसमें ना, अमीरों के भी वही कार्ड थे, अभी भी है।
तो सरकार अपने नीति बना करके एक कानून नियम विधि विधान बना करके रख दिए। अब उसका जो क्रियान्वयन हो रहा है वो कितने प्रतिशत सफल है, कितने प्रतिशत नैतिक है, उचित है, उसको कौन देखेगा? सरकार, सरकारी कर्मचारी, गांव के लोग, ग्राम प्रधान। बंधुओं, इतना बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है। ये बात भी हम करेंगे सरकार को समर्पित। साहब, कलेक्टर साहब से लेकर नीचे तक, ग्राम प्रधान तक, जितना मनरेगा का धन जाता है, थोड़ा बहुत गांव में बहुत कम लगाया जाएगा और ऑन रिकॉर्ड सब पूरा होगा और खा जाएंगे कलेक्टर से लेकर के प्रधान सचिव सेक्रेटरी तक, सब खा गए। एडीओ, बीडीओ, डीपीआरओ उसमें सब शामिल है। इसका मैं प्रमाण दूंगा। मेरे गांव में उड़ेरी जन्मभूमि जहां मेरी, एक प्रधान खा गया करोड़ों रुपए और उसके विरुद्ध में लोगों ने प्रयास किया। बीडीओ को कहा नहीं सुना, डीपीआरओ को कहा नहीं सुना, सीडीओ को कहा नहीं सुना, कलेक्टर को कहा नहीं सुना। अंत में एक मंत्री जी थे, मोतीराम के कौन, वहां पर उत्तर प्रदेश के, वो थे इसी विषय के मंत्री थे। उनको भी कहा, किसी ने कुछ नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो तो नाव डूबेगी तो डूबेंगे सारे। अगर एक प्रधान की पोल खुलेगी तो सबकी पोल खुल जाएगी। और साहब, उन्होंने धन खाया है प्रधान के माध्यम से, तो उसको बचाने का कर्तव्य तो उन्हीं का होगा। वफादार लोग हैं, विश्वास पात्र हैं, करना भी चाहिए। तो वो बात हम बाद में करेंगे, पर मैं अभी बात कर रहा हूं ये दान दक्षिणा वाली, जो सरकार कम पैसों में या फ्री में, बहुत कम पैसे में जो दान कर रही है। तो पहली बात तो ये, सरकार जिन लोगों को देना चाहती है क्या उन्हीं को मिल रहा है? और उनसे अतिरिक्त, उनके नियम, उनके विधान के अतिरिक्त, यदि उससे भी और ज्यादा विचित्र स्थिति में उन लोगों को, पैसे वालों को भी यदि वही दिया जा रहा है जो नियम के विरुद्ध है, तो सरकार क्या करेगी? कुछ कार्रवाई करती है, कुछ कदम उठाती है प्रधान पर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं। यदि नहीं कर रहे, कौन करेगा? बंधुओं, गांव की जनता ने बहुत बार प्रयास भी किए हैं इन लोगों की शिकायत कंप्लेंट करने के, लेकिन कोई भी सरकारी ऑफिसर कर्मचारी बिल्कुल नहीं सुनते। नहीं सुनते का मतलब वो सब शामिल हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहूं यदि सरकार के लिए, तो कि ये सारी कहानियां, जितना भारत में भ्रष्टाचार है वो सरकार की ही कृपा से है। अरे करो, लेकिन एक समझ तो आवे कि ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी नहीं। होगा भ्रष्टाचार भी, लेकिन ये पता तो रहेगा कि इधर में भ्रष्टाचार होता है, इधर में नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका पता, उसका ठीक ठीक विधि विधान हमारी समझ में होना चाहिए कि भाई कौन गलत और कौन सही। रहेंगे बुरे लोग भी, रहेंगे सृष्टि में, भ्रष्टाचारी भी रहेंगे, अपराधी भी रहेंगे, परंतु उनकी एक सीमा होती है, उनका एक कक्षा होती है, उनका एक क्लास होता है, उनका एक वो होता है कि जहां वो लोग, हमको पता लगता है कि लोग वहां पर हैं। तो बंधुओं, ये जो कृपा सरकार की है, क्या इस कृपा का सदुपयोग हो रहा है या ये कृपा दुरुपयोग में ही चल रही है?
इस कृपा का कोई सदुपयोग नहीं है। और सरकार, मैं कहूं तो एक तरह से मात्र मजबूर होकर वोटों के लिए ये राजनीति बन के रह जाती है क्या? ये प्रसाद बांटा जा रहा है। हमने सुना था यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल आए, उन्होंने कहा भाई ये मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं। ये क्या रेवड़ियां नहीं है? क्या हो रहा है? क्या आप जिस हेतु से, जिस कारण से वह वस्तु आप पहुंचा रहे हैं, वह सिद्ध हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो कौन करेगा? जनता की सुनवाई नहीं है, आपके कर्मचारी नहीं सुनते। किया सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।